हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक ब्लॉग वाइफ में। तो शादी के बाद हम लोग को लगातार फंक्शन अटेंड करना था। तो 2 दिन के बाद थी निधि की एंगेजमेंट। निधि मतलब इनकी मामा की बेटी, जिनकी एंगेजमेंट हो रही थी इनके मौसी के देवर के लड़के से। तो हम लोग पहुँचते हैं शाम में, हम लोग डायरेक्ट वेन्यू पे पहुँचते हैं। तो ये हैं बबीता दीदी, इनसे तो आप पिछले ब्लॉग में मिल ही चुके हैं। और हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तिलक हो रहा था, तिलक नहीं बरच्छा हो रहा था। तो इस ब्लॉग का सब लोगों को काफ़ी समय से इंतज़ार था, मुझे भी इंतज़ार था कि मैं कब अपलोड करूँगी। और ड्राफ्ट में पड़ा यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे हो रहा था बरच्छा, पहले लड़के का बरच्छा होना था, फिर उसके बाद गोद भराई, फिर एंगेजमेंट की बारी। तो यहाँ पे सब लोग पहुँच चुके थे, ये शाम का फंक्शन था। तो यहाँ पे बरच्छा हो रहा था, सारी लेडीज जेंट्स जो भी हैं, लड़की पक्ष जो भी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं मौसी जी का कितना बड़ा परिवार है, वीडियो में दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे ये नई दुल्हन है, प्रीतम भैया की वाइफ यानी मेरी देवरानी, और बबीता दीदी। सब लोग फ़ोटो क्लिक कराने में, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये मौसी हैं, मम्मी हैं। मैंने मम्मी को कैमरा आगे दे दिया था, फ़ोन कि थोड़ा सा पीछे से रिकॉर्ड कर लें। तो मम्मी हैं, कुसुम मौसी हैं। तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटो वीडियो शूट करा रहे हैं। अब वैदिक को देख सकते हैं, एकदम शांत बैठे हुए हैं मेरे पास में, किसी के पास जा ही नहीं रहा था। वैदिक देखो यहाँ पे, ये देखो कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, बोलो कौन है? मम्मा। और कौन है? ये कौन है? दादी। और ये दादी। और ये पति बुआ। बच्ची बुआ नहीं है, बबीता दीदी। ये कौन है? पता दीदी। ये कुसुम दादी। कौन है? टूटू दादी। तो मेरे साथ वैसे भी वॉइस ओवर करने में लगे हुए हैं। तो बरच्छा होने के बाद अब बारी आती है गोद भराई की। तो हम लोग बाहर आ जाते हैं, क्योंकि बाहर स्टेज था एंगेजमेंट का। ये हैं रोजी दीदी और बबीता दीदी, मैं सब लोग लगे हुए हैं पूरा फ़ोटो क्लिक करवाने में, क्योंकि जिसकी शादी होती है वो तो बैठा रहता है और बाकी सब तो अपना एंजॉय करते रहते हैं। तो यहाँ पे वैदिक बाबा के साथ है। तो ये इनका हाथ सब पर चलता रहता है, पता नहीं क्यों अपना रिएक्शन अपने हाथ के थ्रू करता है। तो ये देखिए यहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठ चुके हैं, एक साथ स्टेज पे आ चुके हैं। अब तैयारी चल रही है कि क्या होगा, पहले गोद भराई होगी, फिर इसके बाद एंगेजमेंट होती है। तो वीडियो में आप लोग बने रहें। अब यहाँ पे गोद भराई होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे गोद भराई हो रही है। और अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। यहाँ पे मम्मी भी दे रही हैं गिफ्ट, जो भी देना था सब लोग एक एक करके। फिर मेरी बारी भी आती है, तो मैं वैदिक मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, किसी के पास जा ही नहीं रहा था।
तो मैं अपना फ़ोन दे दी थी कैमरामैन को, जिससे समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। यही तो होता है, अगर आपके साथ कोई है नहीं तो वीडियो शूट होने में यही सब दिक्कत होती है। अभी से समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। फिर भी किसी तरह फिर मैंने दोबारा इसे दिया तो ये बनाया। फिर उसके बाद अब होता है इंगेजमेंट की तैयारी। अब सब लोग नीचे आ रहे हैं स्टेज से कि इंगेजमेंट अब होने जा रहा है। बाकी सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं, देख सकते हैं प्रथम भैया को यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी लेते हुए सब लोग लगे हैं। उधर एंगेजमेंट का अपना फंक्शन चल रहा था। होने के बाद सब लोग एक एक करके फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, हम लोग भी गए। फिर उसके बाद यहाँ पे डांस की बारी आती है, सब डांस एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रही थी, बाकी सब डांस कर रहे थे। तो देख लीजिए आप लोग कितने मस्ती से सब लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ। डांस करने के बाद सब लोग खाना खाते हैं। फिर उसके बाद अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। इंगेजमेंट होने के बाद फिर 2 दिनों के बाद फिर हम लोग को शादी अटेंड करना था, तो इस वजह से हम लोग रात पे वहाँ रुकते हैं, सुबह निकलते हैं। तो अब वीडियो कैसी लगी आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये आ गई अब वीडियो अंजलि की शादी की। तो अंजलि की शादी थी 2 दिन बाद, इंगेजमेंट से 3 दिन बाद। तो फिर ये रहा वेन्यू का पूरा देख सकते हैं आप लोग से। यहाँ पे सब नाश्ता कर रहे हैं रेडी होके आके।
मैं भी नाश्ता कर ली थी। फिर उसके बाद हम लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। करना ही क्या है अब हम लोगों को, तो ये अब यहाँ पे पूरा व्यू दिख रहा है आपको होटल का। ये सेम होटल है जहाँ पे निधि के साथ इंगेजमेंट हुई थी, वहीं उसी होटल से अंजलि की भी शादी हुई थी, तो आप लोग देख सकते हैं। और फिर इसके बाद द्वार पूजा होता है, दूल्हा जब आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं दुल्हन आती है, अक्षत मारती है यहाँ पे जब दूल्हा बैठा रहता है द्वार पूजा में। फिर उसके बाद बाकी वहाँ द्वार पूजा हो रहा है और इधर सब लोग डांस कर रहे हैं, तो देख सकते हैं वीडियो में आप लोग सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। डांस का तो पूछिए मत, डांस फ्लोर एक भी मिनट जो खाली रहता है यहाँ पे, अगर डांट ना पड़े किसी को, मना ना हो तो यहाँ पे डांस हो रहा है। आप लोग डांस एंजॉय कीजिए वीडियो में। और गेस करके बताइए कि सब लोग कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोग बताते नहीं हैं। द्वार पूजा होने के बाद अब दूल्हा स्टेज पे आ चुका है। अब दुल्हन का इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे। दूल्हे के घर वाले जो भी लोग हैं फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं दुल्हन के साथ। और यहाँ पे मैं, बिट्टू दीदी और बाकी सब देख सकते हैं बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं दुल्हन की। तो अब आई हमारी प्यारी सी दुल्हन की बारी, दुल्हन आ रही है। तो वो आप लोग वीडियो में बताइएगा कि हमारी दुल्हन कैसे लगी आप सभी को। अब यहाँ पे डांस सब लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे वरमाला होता है। वरमाला होने के बाद फिर स्टेज पे सब लोग एक एक करके आशीर्वाद देंगे और आप लोग भी आशीर्वाद दीजिएगा हमारे नए जोड़े को।
और यहाँ पे कौन सा सॉन्ग चल रहा है ये भी बताइएगा। यहाँ पे दुल्हन इमोशनल हो जाती है। ये ऐसा सॉन्ग ही होता है कि कोई भी इमोशनल हो जाता है। फिर इसके बाद बारी आती है हमारी, हम लोग जाते हैं स्टेज पे आशीर्वाद देने। फिर इसके बाद वैदिक को नींद आती है, वो सो जाता है क्योंकि वो थक चुका था खेल के। वैदिक तब तक अपना एक नींद मार लेते हैं। और ये है नई दुल्हन, इनसे मिलिए, इनसे मिल चुके हैं आप लोग। तो फिर उसके बाद सब लोग धीरे धीरे करके ऐसे आशीर्वाद देते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग मौसी, प्रीतम भैया, उनकी वाइफ और बबीता दीदी के साथ ग्रुप वाली फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और वीडियो भी शूट करवाते हैं क्योंकि मुझे ब्लॉग में लेना था सबको। और सब लोग कैसे लग रहे हैं आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और ये मामा आ गए हैं और यहाँ पे खाना खा रहे थे मामा, तो फिर मैंने वीडियो बनाया। तो और ये वैदिक, यहाँ पे वैदिक को लेके ये गोली खिला रहे हैं। फिर खाना हम लोग खाते हैं। देन उसके बाद हम लोग चेंज करके हॉल में बैठ जाते हैं क्योंकि अब होगी शादी और जो भी रस्में होती हैं वो सब, तो इसके लिए हम लोग हॉल में बैठ जाते हैं। मैं तो चेंज कर ली थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और रात में पूरी रात में बैठना था, तो साड़ी में कौन ही बैठेगा। तो मैंने चेंज करने के लिए लाया था सूट, अपना डाल लिया था। ये बबीता दीदी यहाँ पे, सबको नींद भी आ रही थी क्योंकि सब लोग लगातार कई फंक्शन अटेंड करने के बाद थके हुए थे, किसी की नींद वैसे ही नहीं पूरा हो रही थी। और वैदिक तो अपनी नींद पूरी कर लिए हैं, तो ये ऐसे ही इनकी मस्ती चलती रहेगी। ये पूरी रात न सोते हैं, सुबह में जब तक शादी होती है न सोने देते हैं। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ें खाना खा के बैठ चुकी हैं। अब शादी की रस्म शुरू होगी देखने के लिए। तो वैदिक की मस्ती आप लोग देख लीजिए। बस ये अपने पापा के पास, मेरे पास यहाँ आते जाते ऐसे दौड़ते रहते हैं, खेलते हैं। और अपनी चाची के साथ इनकी मस्ती ऐसे चलती रहती थी। चाची घूंघट की थी तो इन्हें लग रहा था कि चाची इनके साथ जहाँ खेल रही हैं। तो यहाँ पे हो रहा है इमली घोटाई वाला रस्म, इमली घोटाने वाला हम लोग के साइड में होता है ये। तो देख सकते हैं आप लोग, मामा यहाँ पे इमली घोटाते हैं दुल्हन को। तो वही रस्म चल रही है और यहाँ पे सब लोग गाना गा रहे हैं, जिनको आता है वो गा रहे हैं, बाकी हमें तो नहीं आता है तो हम लोग सुन रहे हैं। और यहाँ पे बबीता दीदी से बात कर रहा है बाबू चाची को देखने के लिए। तो इनकी मस्ती ऐसे चलती रहती है, देख सकते हैं। ये ऐसे चाची को देख के भागते हैं। ये देखिए, ये देखो, ये क्या कर रहे थे आप? देखो देखो, कहाँ गए थे? कहाँ गए थे आप? चाची पास। हाँ, ये कौन चाची है? हाँ, जहाँ खेल रहे थे क्या चाची से? हाँ, और कौन कौन है? पति। हाँ, बच्चे बुआ कहाँ है? हाँ, बबीता दीदी है। बबीता दीदी हैं। हाँ, वही तो। बबीता दीदी आती हैं। हाँ? ना चलिए। हाँ, और ये कौन है? मौसी है, बिट्टू दीदी है, बिट्टू मौसी है। कौन है? बिट्टू तो नहीं। यहाँ पे फिर उसके बाद डाल चढ़ता है, डाल वाला रस्म होता है। तो सारे गहने भी बहुत यूनिक और प्यारे थे, अच्छे लग रहे थे, साड़ी भी अच्छी थी। फिर उसके बाद रात भर हम लोग शादी एंजॉय करते हैं। फिर सुबह में विदाई की तैयारी होती है, तो मैं विदाई से पहले ही चली आती हूँ क्योंकि इन्हें जाना था ड्यूटी और रेस्ट भी करना था।
फिर इसके बाद मैं मिलती हूँ अंजलि से जाने से पहले। तो आप सभी लोग को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा।